लालची व्यापारी। बहुत समय पहले विजयनगर नाम के एक समृद्ध नगर में महेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चतुर था और व्यापार की अच्छी समझ रखता था। उसके पास अनाज, कपड़े, मसाले और सोने चांदी का बड़ा व्यापार था। नगर में उसकी कई दुकानें थीं और दूर दूर के गांवों से लोग उसके यहाँ सामान खरीदने आते थे। महेश के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका बड़ा मकान था, नौकर चाकर थे, घोड़े और बैलगाड़ियां थीं। उसकी पत्नी सुशीला बहुत सरल और दयालु स्त्री थी। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम अर्जुन था। हालांकि महेश के पास सब कुछ था, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं रहता था। उसके मन में हर समय और अधिक धन कमाने की इच्छा रहती थी। वह सोचता था कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति वही बने। यही लालच धीरे धीरे उसके स्वभाव का सबसे बड़ा दोष बन गया। एक दिन नगर के पास के गांव से रामू नाम का एक गरीब किसान महेश की दुकान पर आया। उस वर्ष बारिश कम हुई थी, इसलिए उसकी फसल खराब हो गई थी। उसके घर में खाने तक के पैसे नहीं थे। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझे कुछ अनाज उधार दे दीजिए। अगले मौसम में फसल अच्छी हुई तो मैं आपका पूरा पैसा चुका दूंगा। महेश ने किसान को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, उधार तो दूंगा, लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा लगेगा। रामू घबरा गया। उसने कहा, सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूं, इतना ज्यादा ब्याज कैसे चुका पाऊंगा। महेश हंसकर बोला, अगर पैसे नहीं चुका सके तो अपनी जमीन मुझे दे देना। गरीब किसान मजबूर था। उसने कागज पर अंगूठा लगा दिया और अनाज लेकर घर चला गया। सुशीला यह सब देख रही थी। उसने महेश से कहा, इतना ज्यादा ब्याज लेना ठीक नहीं है। गरीब आदमी पहले ही परेशान है। लेकिन महेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। व्यापार में दया नहीं देखी जाती, उसने कठोर आवाज में कहा। धीरे धीरे महेश का लालच और बढ़ता गया। वह हर सामान में मिलावट करने लगा। अच्छे चावल में खराब चावल मिला देता, शुद्ध घी में तेल मिला देता और कपड़ों की कीमत दोगुनी वसूलता। लोग उसकी चालाकी समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वह बहुत मीठी बातें करता था। नगर में एक और व्यापारी था जिसका नाम हरिदास था। वह ईमानदार और दयालु व्यक्ति था। उसकी दुकान छोटी थी, लेकिन लोग उस पर बहुत विश्वास करते थे। हरिदास हमेशा कहता, व्यापार भरोसे से चलता है, छल से नहीं। महेश उसका मजाक उड़ाता और कहता, ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। हरिदास मुस्कराकर चुप हो जाता। एक दिन नगर में एक वृद्ध साधु आए। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। वे ज्ञान और सच्चाई की बातें बताते थे। महेश ने सोचा कि अगर वह साधु को अपने घर बुलाएगा तो नगर में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उसने बड़े धूमधाम से साधु को भोजन पर बुलाया। भोजन के बाद साधु ने महेश से पूछा, बेटा, तुम इतने धनवान हो, क्या तुम संतुष्ट हो। महेश ने तुरंत कहा, नहीं महाराज, मैं और अधिक धन कमाना चाहता हूं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, धन कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन लालच इंसान को अंधा बना देता है। लालच में व्यक्ति सही और गलत का अंतर भूल जाता है। महेश ने हंसते हुए कहा, महाराज, दुनिया पैसे से चलती है। जिसके पास ज्यादा धन है वही सम्मान पाता है। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सम्मान धन से नहीं, कर्मों से मिलता है। याद रखना, लालच का अंत हमेशा दुख में होता है। लेकिन महेश ने उनकी बात को महत्व नहीं दिया। कुछ दिनों बाद नगर में खबर फैली कि जंगल के पार वाले पहाड़ों में सोने की खान मिली है।
यह सुनकर महेश की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अपने नौकरों से कहा, हम जितना हो सके उतना सोना लाएंगे। अब मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर व्यापारी बनूंगा। उसने कई बैलगाड़ियां तैयार कराईं और कुछ मजदूरों को साथ लेकर पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हरिदास मिला। उसने पूछा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? महेश ने गर्व से कहा, सोना लेने जा रहा हूं। हरिदास बोला, सुना है वह रास्ता बहुत खतरनाक है, सावधानी से जाना। लेकिन महेश ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। महेश और उसके साथी घने जंगल से होकर गुजरने लगे। रास्ता कठिन था। कहीं ऊंचे पहाड़ थे तो कहीं गहरी खाइयां। मजदूर थक गए थे। उन्होंने कहा, सेठ जी, थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन महेश बोला, समय बर्बाद मत करो। जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना ज्यादा सोना मिलेगा। 2 दिन बाद वे पहाड़ों तक पहुंच गए। सचमुच वहां सोने के छोटे छोटे टुकड़े चट्टानों के बीच चमक रहे थे। महेश खुशी से पागल हो गया। उसने मजदूरों से कहा, जितना सोना उठा सकते हो उठाओ। मजदूरों ने बैग भरने शुरू कर दिए। लेकिन महेश का मन नहीं भरा। वह और अधिक सोना इकट्ठा करने लगा। एक मजदूर ने कहा, सेठ जी, अब वापस चलना चाहिए, शाम होने वाली है। महेश चिल्लाया, चुप रहो, अभी बहुत सोना बाकी है। धीरे धीरे मौसम खराब होने लगा। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। पहाड़ों में पानी तेजी से बहने लगा। मजदूर डर गए। उन्होंने कहा, अगर हम अभी नहीं निकले तो फंस जाएंगे। लेकिन महेश अभी भी सोना बटोर रहा था। अचानक पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। मजदूर घबरा गए और अपनी जान बचाकर भागने लगे। महेश ने सोने से भरे भारी बैग उठाने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी थे। वह तेजी से नहीं भाग पाया। तभी एक बड़ा पत्थर उसके पैर पर गिर गया। वह दर्द से चिल्लाने लगा। मजदूरों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन सोने के बोझ के कारण वह चल नहीं पा रहा था। एक मजदूर बोला, सेठ जी, सोना छोड़ दीजिए। लेकिन महेश बोला, नहीं, इतना सोना मैं नहीं छोड़ सकता। उसी लालच में वह देर करता रहा। बारिश और तेज हो गई। पानी का बहाव बढ़ने लगा। मजदूर अपनी जान बचाने के लिए आगे निकल गए। अब महेश अकेला रह गया था। वह दर्द से कराह रहा था। उसके पास सोने से भरे बैग पड़े थे, लेकिन उस समय वह सोना किसी काम का नहीं था। उसे साधु की बात याद आई। लालच का अंत हमेशा दुख में होता है। महेश पछताने लगा। उसने सोचा, काश मैंने लालच न किया होता। बहुत मुश्किल से उसने कुछ सोना वहीं छोड़ दिया और हल्का सामान लेकर चलने लगा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद वह जंगल से बाहर निकला। वह घायल और थका हुआ था। जब महेश घर पहुंचा तो उसकी हालत बहुत खराब थी। सुशीला उसे देखकर रो पड़ी। वैद्य को बुलाया गया। कई दिनों तक उसका इलाज चला। उस दौरान महेश बिस्तर पर पड़ा सोचता रहता। उसे एहसास होने लगा कि धन के पीछे भागते भागते उसने लोगों का दिल दुखाया है। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने जीवन भर केवल पैसा कमाने के बारे में सोचा। मैंने गरीबों पर दया नहीं की। सुशीला ने शांत स्वर में कहा, गलती समझ आ जाए तो इंसान बदल सकता है। कुछ दिनों बाद रामू किसान फिर उसके पास आया। वह बहुत दुखी था। उसने कहा, सेठ जी, इस बार भी फसल खराब हो गई। मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाया।
पहले वाला महेश होता तो तुरंत उसकी जमीन छीन लेता, लेकिन अब उसके मन में परिवर्तन आ चुका था। महेश कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कर्ज के कागज फाड़ दिए। रामू आश्चर्य से उसे देखने लगा। महेश बोला, आज से तुम कर्ज मुक्त हो, अपनी जमीन संभालो और मेहनत करो। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, भगवान आपका भला करे। उस दिन के बाद महेश पूरी तरह बदल गया। उसने अपनी दुकान से मिलावटी सामान हटवा दिया, सही दाम पर सामान बेचने लगा। लोगों को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि महेश सचमुच बदल चुका है। अब वह गरीबों की मदद भी करने लगा। नगर में उसने एक कुआं बनवाया ताकि लोगों को पानी की परेशानी न हो। हरिदास ने मुस्कराकर कहा, अब तुम सच में बड़े व्यापारी बन गए हो। महेश ने पूछा, पहले क्या मैं बड़ा व्यापारी नहीं था? हरिदास बोला, पहले तुम्हारे पास केवल धन था, अब तुम्हारे पास लोगों का विश्वास और सम्मान भी है। महेश यह सुनकर भावुक हो गया। कुछ महीनों बाद वही वृद्ध साधु फिर नगर में आए। इस बार महेश विनम्रता से उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, महाराज, आपने सही कहा था, लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। साधु मुस्कराए और बोले, गलती करना बुरा नहीं, उससे सीख न लेना बुरा है। महेश ने कहा, अब मैं समझ गया हूं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है वही सच्चा सुख पाता है। धीरे धीरे महेश की पहचान बदल गई। पहले लोग उसे लालची व्यापारी कहते थे, लेकिन अब लोग उसे दयालु और ईमानदार व्यापारी कहने लगे। उसका व्यापार भी पहले से अधिक बढ़ने लगा क्योंकि लोग उस पर भरोसा करने लगे थे। एक दिन उसका बेटा अर्जुन बोला, पिताजी, आपने इतना बड़ा बदलाव कैसे किया? महेश ने मुस्कराकर कहा, बेटा, मैंने समझ लिया कि जरूरत से ज्यादा लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। धन जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी है। अर्जुन ने यह बात हमेशा के लिए अपने मन में बसा ली। समय बीतता गया। महेश अब पहले जैसा लालची नहीं रहा। वह जरूरतमंदों की मदद करता, ईमानदारी से व्यापार करता और संतोष से जीवन जीता। नगर के लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते और कहते, देखो, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन समय रहते सुधर जाए तो जीवन बदल सकता है। और इस तरह महेश ने अपने अनुभव से यह सीख ली। शिक्षा, लालच हमेशा नुकसान देता है। संतोष, ईमानदारी और दया ही सच्चा धन है।